आज हम जो CSIR नेट जून 2025 में क्वेश्चन आया था लिमिट ऑफ सीक्वेंस का, उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1/n ब्रैकेट n+1 इंटू n+2 और प्रोडक्ट अप टू n+n की होल पावर 1/n। और हमें फोर ऑप्शन गिवन है 2/e, 4/e, log e⁻1 एंड 2 log e⁻1। अब इनमें से हमें बताना है कि विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जो हमें लिमिट फाइंड करनी है हम उसको मान लेते हैं कि एल है। देन एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1/n n+1 इंटू n+2 एंड n+n की होल पावर 1/n। देन एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अब जो हमें ब्रैकेट के आउटसाइड 1/n की बने, हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के इनसाइड ले जाएंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, n+1, ये एज इट इज रहेगा जो न्यूमरेटर में है, n+2 n+n, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा n⁻n और होल पावर 1/n। n⁻n क्या है, क्योंकि ब्रैकेट की होल पावर 1/n है। ओके, देन नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में n टर्म्स है ना, और और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हमारे पास n है जो n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ईच टर्म के नीचे एक n हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, n+1/n इंटू n+2/n। सिमिलरली n+n/n की होल पावर 1/n। L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1+1/n इंटू 1+2/n और 1+n/n की होल पावर 1/n। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। हम बोथ साइड क्या करेंगे, नेचुरल लॉगरिथम लेंगे। तो क्या हो जाएगा फिर इसके बाद, ln l इज इक्वल टू, अब सिंस हम जानते हैं कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो लिमिट को हम बाहर की साइड रख सकते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और जो l अगर हम इसका लॉग लेंगे तो क्या होगा, जो पावर है, जो पावर 1/n है वो आगे की साइड आ जाएगी। तो 1/n, और जो प्रोडक्ट में है वो सम के फॉर्म में आ जाएंगे, ln 1+1/n प्लस ln 1+2/n एंड ln 1+n/n। अब हम उसको क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, उसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 1 टू n ln 1+r/n। ये तो था हमारा, इसको हमने जो ये सम की फॉर्म में टर्म्स लिखी, हमने इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया।
ठीक है। तो एल इज इक्वल टू, अब ये एक स्पेशल टाइप का सम है। ठीक है, तो ये किस पे चेंज हो जाता है, इधर बता देती हूँ। अगर हमारे पास समेशन ऐसा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी और समेशन हो एल्फा एन टू बीटा एन और कोई फंक्शन हो एफ ऑफ आर बाई एन और आउटसाइड हो वन बाई एन, तो इस तो ये इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एल्फा सॉरी एल एल्फा ऑफ एन अपॉन एन, एंड इधर अपर लिमिट भी हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बीटा एन बाई एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो आर बाई एन है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे एक्स। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो लोअर सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास आर इज इक्वल टू वन टू एन है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी वन बाई एन की, अगर हम लिमिट लेंगे एन टेंस टू इंफिनिटी पर तो जीरो आएगा। और अपर इसमें अपर लिमिट क्या हो जाएगी एन बाई एन मीन्स वन, और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसकी लिमिट हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये वन ही आ गया। और उसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाएगा एल एन वन प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा एल एन वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो टू वन। अब हम इसे पुट करते हैं तो एल इज इक्वल क्या हो जाएगा, अगर इसे वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन टू और यहाँ पे वन प्लस वन टू, तो टू एल एन टू माइनस सॉरी अगर इसमें जीरो पुट करेंगे तो वन प्लस जीरो वन, तो एल एन वन क्या होता है जीरो, तो ये थ्रू आउट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस वन और जीरो पुट करेंगे तो जीरो, तो हमारे पास ये आ गया टू एल एन टू माइनस सॉरी सॉरी यहाँ पर हमारे पास एल एन चल रहा था ये। हाँ, ये एल एन चल रहा था। एल एन, तो ये क्या आ जाएगा एल एन एल माइनस, अगर टू को इधर ले जाएंगे तो फोर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एल एन फोर इज इक्वल टू माइनस वन। तो एल एन एल बाई फोर इज इक्वल टू माइनस वन, देन एल बाई फोर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन, मीन्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर ई माइनस वन, मीन्स हमारे पास एल क्या आ गया फोर बाई ई। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर बाई ई, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।